नमस्कार वर्कर्स, मैं संजोगिता एक बार फिर हाजिर हूँ एक नई जानकारी के साथ। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जिसने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को भी दबा दे ताकि आने वाली सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आ जाए। तो चलिए वर्कर्स, वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हो कि मैंने PMMVY का साइट जो है खोल के रखी हुई है, तो नेचुरली मेरी वीडियो जो है PMMVY पे ही होगी। तो वर्कर्स, PMMVY में जो वर्कर्स फॉर्म भर रही हैं और कमेंट भी आ रहे हैं, लड़कियों के कमेंट्स आ रहे हैं कि हमने बेनिफिशियरी का फॉर्म भरा है लेकिन फिर भी वो ड्यू लिस्ट में दिख रही है। ठीक है, जैसे ये ड्यू लिस्ट है, ड्यू लिस्ट में वो फॉर्म दिख रहा है। तो ये इसका रीज़न क्या है मैं अभी आपको बताती हूँ। जब भी हम जो फॉर्म भरते हैं, मैंने इस पे पहले भी ड्यू लिस्ट पे मैंने 2-4 वीडियोस बनाई हैं और मैंने आपको हमेशा बोला है कि आपने क्या करना है, फॉर्म जो है वो डाटा एंट्री से नहीं, जो आपकी ड्यू लिस्ट में है वहीं से रजिस्टर करो। मैं आपको पहले भी मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, पहले वीडियोज़ में भी बता चुकी हूँ कि आपने फॉर्म कहाँ से भरना है, ड्यू लिस्ट से। ठीक है, जैसे मैंने ये ड्यू लिस्ट खोली, मेरी एक बेनिफिशियरी है, इसका सेकंड गर्ल चाइल्ड है, सेकंड का फॉर्म भरना है। मैंने इसको पोषण ट्रैकर पर रजिस्टर किया हुआ है और इसका जो है फॉर्म भरना है, लेकिन इसको अभी जो 3.5 महीने की वैक्सीनेशन है वो कंप्लीट होगी तो मैं इसका फॉर्म भरूंगी, इसलिए उसको मैंने ड्यू लिस्ट से क्लियर नहीं किया है। हमें ड्यू लिस्ट क्लियर करनी ही करनी है, लेकिन जब अगर जैसे ये मेरे पास एक है तो इसको अभी मैंने फॉर्म भरना है, अभी मैंने इसको क्लियर नहीं करना है। ये मैंने पहले वीडियोस में भी क्लियरली बताया था कि ड्यू लिस्ट हमने कैसे क्लियर करनी है, और मैंने ये भी बताया था, एक मैंने स्पेशली इस पर वीडियो बनाई थी कि फॉर्म जो है ड्यू लिस्ट से ही भरें। तो अब जहाँ से रजिस्टर का आता है यहाँ, ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे 181 डेज़ रह गए हैं। क्यों? क्योंकि ये हमें सेकंड गर्ल चाइल्ड का है, इसलिए कम ही दिन रह गए हैं इसके, क्योंकि LMP के बाद जो है 570 दिन के अंदर अंदर हम फॉर्म भर सकते हैं। तो यहाँ से जब मैं यहाँ पे मैं रजिस्टर करूँगी, मैंने बड़ी बार बताया हुआ है, और आप हर एक वीडियो ना ध्यान से देखा करो, क्योंकि उन्हीं पे वीडियोस बनाई होती हैं, फिर क्वेश्चंस वही आते हैं। तो रजिस्टर पे यहाँ से रजिस्टर करेंगे जब हम, तो हमारा फॉर्म खुल जाएगा। इस जैसे मैं इसको रजिस्टर करूँगी, मैं आपको अभी बताती हूँ, जैसे मैं रजिस्टर करूँगी तो इसकी सारी डिटेल भी आ जाएगी। तो जैसे ही मैंने इसको रजिस्टर पे क्लिक किया तो ये देखिए वर्कर्स, इसकी सारी यहाँ नाम भी लिखा हुआ आया, यहाँ आधार नंबर भी हो गया, और अगर मैं यहाँ चेक फेशियल रिकॉग्निशन थ्रू पोषण ट्रैकर करूँगी तो यहाँ से भी दिख जाएगा कि इसका पोषण ट्रैकर पे जो है FRS हुआ है कि नहीं। इसका डेट ऑफ बर्थ भी आ गया, जो भी इसकी जानकारी है वो सारी यहाँ पे आ गई। तो हमने इसको अलग से कुछ भी नहीं भरना पड़ता इसमें, क्योंकि इसमें पहले से ही डिटेल पोषण ट्रैकर में होती है। तो आपने क्या करना है, यहीं से रजिस्टर करना है। ऐसे रजिस्टर को क्लिक करके पूरा फॉर्म वैसे ही खुल जाता है। तो वर्कर्स, ये तो सबसे पहले बात हुई कि आपने रजिस्टर यहाँ से करना है। अब जो है वो है कि अगर आपने, मानो यही एक बेनिफिशियरी है जिसका मैंने फॉर्म भी भर दिया हुआ है लेकिन फिर भी ये ड्यू लिस्ट में है, आपने फॉर्म कहाँ से भरा है, वो डाटा एंट्री से, क्योंकि आपने जहाँ से हम भरते थे पहले, आपने यहाँ से उस लेडी का फॉर्म भरा, डाटा एंट्री से बेनिफिशियरी रजिस्ट्रेशन पे जा करके आपने फॉर्म भरा, सबमिट हुआ, फॉर्म सबमिट हो गया, लेकिन वो फिर भी ड्यू लिस्ट में दिख रही है, क्योंकि आपने ड्यू लिस्ट जो है वो क्लियर नहीं की। क्योंकि ड्यू लिस्ट क्लियर कैसे होती है, ये ध्यान रखो। ड्यू लिस्ट को अगर हम फॉर्म वहीं से भर देते हैं, ये मैंने पहली वीडियो में भी बताया था कि अगर हम फॉर्म वहीं से भर देते हैं तो वो ड्यू लिस्ट जो है अपने आप क्लियर हो जाएगी। लेकिन अगर हम डाटा एंट्री में जा कर के फॉर्म भरते हैं तो हमें ड्यू लिस्ट को क्लियर करना पड़ेगा, और ड्यू लिस्ट हमने तभी क्लियर करनी है जब हम पूरे श्योर हो जाएं कि इस ये हमारी मेन में आ गई है, तो हमारा जिसमें प्रोसेस में भी आ गई है, तो ये जो है तब हम क्या करेंगे, इसको ड्यू लिस्ट में जा करके इसकी ड्यू लिस्ट क्लियर कर देंगे। अब लड़कियों का एक और क्वेश्चन आ रहा है कि हमारे पैसे एक जो है इंस्टॉलमेंट आ गई है लेकिन दूसरी इंस्टॉलमेंट अभी तक नहीं आई है, तो क्या उसको ड्यू लिस्ट में आपने क्लियर करना है। तो मैं आपको ये बात बता दूं कि अगर आपकी बेनिफिशियरी
आपने डाटा एंट्री में जाके फॉर्म भर दिया है और वो प्रोसेस में आ गया है और वो आगे फॉरवर्ड भी हो गया है सुपरवाइज़र के पास, आपने तब ही क्लियर कर देना है उसको। आपने वेट नहीं करना कि पैसे आ जाएंगे मैं तब क्लियर करूं, आपने तब भी क्लियर करना है। और मैं आपको बताती हूँ कि जैसे यहाँ पे वहाँ से भी आ जाता है जहाँ से मैंने डैशबोर्ड से किया, और यहाँ से भी आ जाएगा। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो नाम आ जाएगा, ठीक है। और क्लियर कैसे करना है, बहुत बार बताया है, एक बार फिर से सुन लीजिए। क्लियर कैसे करना है, या तो यहाँ से फॉर्म भर के तब भी वो क्लियर हो जाएगी, या फिर ये जो ऑप्शंस हैं, ये ऑप्शंस हैं कि आपने ड्यू लिस्ट क्लियर कैसे करनी है, ठीक है। यहाँ पे अगर आपने फॉर्म भर दिया है, चाहे फर्स्ट का, सेकंड चाइल्ड का या फर्स्ट चाइल्ड का, किसी का भी आपने अगर फॉर्म भर दिया है, चाहे उसके पैसे अभी तक नहीं आए हैं लेकिन वो मेन प्रोसेस में चला गया है, ठीक है, तो आपने लिखना है बेनिफिशरीज ऑलरेडी रजिस्टर्ड इन PMMBY फॉर फर्स्ट चाइल्ड, ठीक है। अब मैं ज़्यादा वो नहीं बताऊंगी क्योंकि बहुत ज़्यादा बताऊंगी तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। खाली ये याद रखना है कि अगर आपने फॉर्म भर दिया है डाटा एंट्री से फिर भी ड्यू लिस्ट में दिख रही है तो अब यहाँ जाके क्लियर कर लो। क्लियर करने के बाद मैंने बताया ये वाला ये जो रिजेक्ट वाले रीज़न है ये बताने हैं। ड्यू लिस्ट रिजेक्ट करनी है कि बेनिफिशरी ऑलरेडी रजिस्टर्ड इन PMMBY फॉर फर्स्ट चाइल्ड, अगर पहला बच्चा है तो सेकंड गर्ल चाइल्ड, जैसे अभी मेरी ये है तो इसका सेकंड गर्ल चाइल्ड जैसे ही मैं फॉर्म भरूंगी ना, अगर मैंने रजिस्टर से भरा तो मेरी ये यहीं से ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगी। अगर मैंने डाटा एंट्री में जाके भरा फिर मैं वापस ड्यू लिस्ट पे आऊँगी और यहाँ से मैं बेनिफिशरी को क्लियर कर दूँगी, लेकिन उससे पहले मुझे ये मैं श्योर हो जाऊँगी कि ये जो फॉर्म है ये आगे चला गया है, फॉरवर्ड हो गया है। और क्या है, तीसरा ऑप्शन किसके लिए है, आपने नॉट एलिजिबल नहीं दबाना है, ठीक है। तीसरा ऑप्शन ये किन लोगों के लिए है, जैसे आपने फॉर्म भरा, लेडी सेकंड टाइम प्रेग्नेंट थी, बच्चा हुआ लेकिन लड़का हुआ, तो यहाँ पे आप नॉट एलिजिबल लिख सकते हो, ठीक है, ये उसके लिए है। और अगर कोई आपकी लेडी है, तीसरा बच्चा है, क्योंकि तीसरे बच्चे को बेनिफिट नहीं मिलता है, तीसरा बच्चा है, चाहे वो प्रेग्नेंट ही है, चाहे जो है प्रेगनेंसी में ही जैसे उसका नाम आ जाएगा, तो आपने इसको भी नॉट एलिजिबल करके रिजेक्ट कर देना है। लेकिन ड्यू लिस्ट में आपने अननेसेसरी जो है वो नहीं रखना है, यानी आपने फॉर्म भी भर दिया है तब भी नहीं रखना है, अगर आप वो एलिजिबल नहीं है आपने तब भी नहीं रखना है, क्योंकि जो भी आप पोषण ट्रैकर पे रजिस्टर करोगे ना, चाहे वो फर्स्ट चाइल्ड की होगी, चाहे सेकंड की होगी, चाहे थर्ड चाइल्ड की होगी, उसका नाम यहाँ आएगा ही आएगा। फिर वो आपने देखना है ड्यू लिस्ट में किसका फॉर्म भरना है, कब भरना है और किसका नहीं भरना है, वहाँ से ये वाले रीज़न दे करके आप उनको क्लियर कर सकते हो, ठीक है। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि अगर ड्यू लिस्ट में आपने फॉर्म भी भर दिया है, ड्यू लिस्ट में दिख रही है तो क्यों दिख रही है, यानी आपने ड्यू लिस्ट के रजिस्टर से ना भर करके फॉर्म जो है डाटा एंट्री से भरा है, तो लेकिन आपने ड्यू लिस्ट को क्लियर करना है, ठीक है। तो अब आपको तो आज की जानकारी वर्कर्स इतनी ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे।